तो भी दोस्तों T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब ओडीआई के लिए दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले वनडे मैच में जीता। टॉस बोला कि हम पहले करेंगे गेंदबाजी। तो भाई पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने के बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से दोनों ओपनर उनके मैदान पर उतरते हैं। रियान रिकल्टन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और एडन मार्कम दोनों की जोड़ी मैदान पर उतरती है। एक राइट हैंड बैट्समैन है, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन अपनाया यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम ने और दोनों ने लगभग कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत दी। एडम मार्करम ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, 81 गेंदें खेली, 9 चौके लगाए और 82 रन बनाए। उसके बाद में वो बाएं हाथ के सीम गेंदबाज बेन डॉर्सिस की गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट होकर वापस जाना पड़ा। दूसरे ओपनर भाई रियान रिकल्टन 43 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके की मदद से 33 रन बनाए और वो मानस लेबुसैन के द्वारा कैच आउट लिए गए थे ट्रेविस हेड की गेंद पर। उसके बाद में आया भाई कप्तान साहब यानी सरपंच साहब आ गए थे, टेम्बा बुमा। उन्होंने भी दोस्तों बहुत अच्छी पारी के लिए 74 गेंदों का सामना करने के बाद 5 चौकों में से 65 रन बनाए थे और उसके बाद में वो भी डॉर्सिस की गेंद एक अंदराती गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर आए भाई मैथ्यू ब्रिड्जगे 56 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए, एक गगनचुंबी छक्का लगाया और 57 रन बनाए। उसके बाद में वो लेग स्पिनर एडम जंपा की गेंद पर ऑलराउंडर आरन हार्डी के हाथों वो कैच आउट होकर वापस वेलन गए। उसके बाद में आते हैं दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स जो कि 2 गेंदों का सामना करके बिना कोई रन बनाए हुए ही ट्रेविस हेड की गेंद पर कैमरून गन के हाथों कैच पकड़ा कर बोला कि ले भाई कैच पकड़ और मैं चलता हूँ। यानी 2 गेंदों बिना कोई रन बनाए हुए ही वापस लौट गए दोस्तों। उसके बाद में आते फिर दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस जो कि आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे सीरीज T20 सीरीज में। उन्होंने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की, आज उनको मौका दिएगा। और पहली गेंद जो कि ट्रेविस हेड की थी वो स्टब्स के आउट होने के बाद आए थे। आते पहली गेंद को उसने बिल्कुल स्ट्रेट में 6 रन मारा और उसके बाद में अगली गेंद को फिर से उसने 6 रन का प्रयास किया और वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर जाकर कैच आउट कर लिए गए एलेक्स कैरी के द्वारा, क्योंकि जॉर्ज इंग्लिश कीपिंग कर रहे तो एलेक्स कैरी वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों 2 गेंदों पर 1 छक्के में 6 रन बनाकर आउट हुए डेवाल्ड ब्रेविस। फिर आते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर बल्लेबाज अभी भी टेस्ट में कीर्तिमान रचने वाले विहान मल्डर 26 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 1 छक्के में 31 रन बनाते हैं और वो अंततः नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों केशव महाराज 12 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके में 13 रन बनाते हैं वो। और उसके बाद में एक बार फिर ट्रेविस हेड की गेंद पर वो ग्रीन के हाथों कैच आउट जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों सुब्रायन 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाते हैं और वो ट्रेविस हेड के द्वारा रन आउट कर दिए जाते हैं। और अंत में आते हैं दोस्तों नांद्रे बर्गर जो कि 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों पूरे 50 ओवर की बल्लेबाजी के बाद साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर होता है 296 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ट्रेविस हेड ने आज दोस्तों इस पारी में 4 विकेट ली और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया सामने टारगेट रखा था 297 रन इस मैच को जीतने के लिए। तो भी दोस्तों 297 रन का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों ओपनर आते हैं, वही राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन कैप्टन मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। 24 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर वो विकेट कीपर रियान रिकल्टन के द्वारा स्टंप आउट कर दिए जाते थे सुब्रायन की गेंद पर। दूसरे ओपनर कैप्टन मिचेल मार्श वह लंबे समय तक बैटिंग करते हैं, टीम को एक अच्छी ओपनिंग भी देते हैं और अच्छी पारी खेलते हैं। 96 गेंदें खेलकर 10 चौकों की मदद से 88 रन बनाए और वो भी विकेट कीपर रियान रिकल्टन के द्वारा कैच आउट कर लिए गए थे। तेज गेंदबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की एक बहुत ही शानदार डिलीवरी के ऊपर। उसके बाद में भाई मानस लाबुसैन 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाया और वो केशव महाराज की एक सीधी गेंद के पर चकमा खा बैठे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद में आते दोस्तों कैमरन ग्रीन 8 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाते हैं और केशव महाराज के द्वारा उनको बोल्ड कर दिया गया। फिर आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिश, वो भी 9 गेंदे खेलकर सिर्फ 5 रन बनाए और वो भी केशव महाराज का शिकार किया। केशव महाराज ने आज भाई बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी। उसके बाद में आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी, लेकिन वो आज एज ए बैट्समैन खेल रहे थे और आते ही पहली गेंद पर महाराज ने उनको भी पग बांधा यानी एलबीडब्ल्यू आउट करके वापस भेजा। फिर आए ऑलराउंडर आरन हार्डी 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाए और वो भी महाराज की गेंद पर
बुरी तरह से चूक गए और बोल्ड हो गए। उसके बाद में आए बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन डॉर्सी, 52 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौकों की मदद से 33 रन बनाए और वो डेब्यूटेंट डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट हो गए थे नंद्रे बर्कर की गेंद पर। उसके बाद में दोस्तों फिर आते हैं नेथन एलिस, 20 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौका और 1 छक्का से 14 रन बनाते हैं और वो लुंगी एंगेडी के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए गए। फिर आते हैं एडम जंपा, 18 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 11 रन बनाते हैं और वो भी लुंगी एंगेडी के द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं दोस्तों। और लास्ट में आते हैं हेजलवुड, जो कि 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नॉट आउट होते हैं। तो दोस्तों 197 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 40.5 ओवर में 198 रन पर हो जाती है ऑल आउट, और जिसको ऑल आउट करने में सबसे बड़ा योगदान रहता है केशव महाराज का। तो उसके 198 पर आउट होने के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम इस पहले वनडे मैच को 98 रन जीत लेती है। और बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो 5 विकेट लेने वाले केशव महाराज को इस पहले वनडे मैच में, जो कि खेला जा रहा था 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच, उसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।